देखो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 5 में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब गिवन होता है तब हम कैसे उसको डील करते हैं वो बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है 2025 एडिशन का, टीएस ग्रेवाल। और ये 2-4 ही क्वेश्चंस हैं इसलिए इन पर स्टार लगा लो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस हैं। पुष्कर आप उठ जाओ बेटा, आप उठ जाओ वहां से, आप इधर आ जाओ इस वाली सीट पर। क्वेश्चन नंबर 19, देखो जितना भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होता है, आपके पास ना यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारा स्कूल तो जरूर देगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले चाहिए होता है वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हम नोट से लाते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसा करते हैं, 1,80,000 हमने लिया, प्लस कर देते हैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, यही मेड भी लेंगे और इसी को ही फिर पेड भी लेंगे बच्चों। टैक्स मेड आपका 64,000 है, ठीक है। हाँ वही वही सेम आ गया, रुक जाओ, वही सेम आ जाएगा। एक सेकंड, क्या कह रहे, बाकी हम अगर देखें तो हमारे पास बेटा नोट्स में आता है ना, ये नोट्स बन रहे हैं। हाँ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही तो बना रहे हैं, क्या है। और इसके अलावा जो 2-3 चीजें हम इसमें लेते हैं, वो 2-3 चीजें हम लोगों को क्या करनी है, बोल दो, एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये मेड हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख रिसीव करके बोल देना, 2,44,000 हो गया हमारा। इसके बाद आपको ऐड करने हैं यहाँ पर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके रिगार्डिंग ना आप ऊपर से सारा कंटेंट लेते जाओगे। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हमारा कोई काम नहीं, उसको नहीं लेंगे हम। अदर इनकम में हम लोग क्या करेंगे, अदर इनकम में हम नीचे नोट्स पर जाएंगे। नोट नंबर 1 है बच्चों, आप देख सकते हो नीचे नोट्स में, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन है जो हम लोगों को लेस करनी होती हैं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप नोट नंबर 1 में डिविडेंड भी ले लोगे, डिविडेंड रिसीव्ड, पुष्कर ध्यान से आप देख नहीं रहे हो बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड। और सेकेंडली आप क्या लोगे, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट भी हम लोग लेंगे। किसी भी फिक्स एसेट का प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है बच्चों, 5,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना है, 40,000, 45,000 हो गया ये हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा अदर इनकम कर लिया हमने। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारे किसी काम नहीं आएगा। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, आप फोन एकदम से घुमा कर दिखाओ मुझे जरा, अब टर्न करने के बाद मतलब फिंगर्स घुमाने के बाद क्या दिखा रहे हो, नहीं झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है ना। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग ना आप पीछे भी जा सकते हो बच्चों, आपको यहाँ पर नहीं दिया वैसे तो स्टॉक, चलो ठीक है, नहीं नीचे दिया है चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हैं। नोट्स में देखो, नोट नंबर 2, चेंज इन इन्वेंट्री कितना दिया है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 3 लाख और ओपनिंग स्टॉक कितना था 2,84,000। इसका मतलब हमारा स्टॉक 2,84,000 से 3 लाख हो गया, एसेट बढ़ गई, ठीक है। करंट एसेट बढ़ गई तो लेस हो जाएगा किसमें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी तो कंसिडर करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप इंक्रीज इन स्टॉक 16,000 ले लोगे लेस में, ठीक है, आया समझ। इसके बाद देख ही नहीं रहे हो, इसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कहां पर लोगे बच्चों, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में,
डिप्रिसिएशन है हमारा कितना बच्चों, 1,85,000। रख दो इसको। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर 3 है बच्चों। नोट नंबर 3 में बैठ जाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ले लेंगे। लॉस ऑन प्रॉफिट तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है 36,000। ठीक है, इसके बाद बस और कुछ हमारा नहीं है लेने लायक। तो अब हम लास्ट ऑफ ऑल जो पीछे इन्होंने कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी है, विच इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स नेक्स्ट कर लो तब तक, नेक्स्ट कर लो तब तक। नहीं, ट्रेड पेबल्स हमारे 2,50,000 से 2,78,000 हो गए। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 28,000 हमारा ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 4,15,000 से 4,52,000। ट्रेड रिसीवेबल्स तो एसेट है ना बच्चों, तो इसका इंक्रीज तो माइनस होगा ना। आप किसी और वर्ल्ड में हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, पता है आपको। 37,000 नेगेटिव में आ जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी कम हो गई, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस में आ जाएगा 5,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपके बढ़ रहे हैं तो आप प्लस कर दोगे 3,000। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे कंटेंट को जो जो भी आपके काम का है उसको यूज कर लेना है। अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होता है, आपके पास बैलेंस शीट भी होती, तो आप इस डिप्रिसिएशन के नाम का ना, मैं पहले बता दे रही हूँ, डिप्रिसिएशन के गिवन के नाम का आप फिक्स एसेट का लेजर बनाते बच्चों, और उसमें बाय डिप्रिसिएशन दिखाते। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो ये डिप्रिसिएशन दिया है ना, इस ये आप इसको एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते, और आपको अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फिक्स एसेट्स दिए हुए पुष्कर, तो आप उसका लेजर बनाते प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और डिप्रिसिएशन को लेजर में बाय डिप्रिसिएशन करके दिखाते। ठीक है, इसके बाद ये हमने सारा कर लिया। बस अब हम कर लेते हैं अपना, बस लेस टैक्स पेड भी करना है। सेम अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज पेड एंड मेड बोथ। सेम जो टैक्स है ना, पेड और मेड दोनों कंसिडर होगा 64,000। ठीक है, बस इसका टोटल छोटल कर लोगे, आपका आंसर मैच जरूर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? ठीक है, एक सेकेंड।